इस वर्ष मैं लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ लव कुश रामलीला, जो कि दिल्ली की फेमस रामलीला है, नंबर 1 रामलीला है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा यहाँ पे चयन हुआ। हालांकि चयन करने वाले तो स्वयं भगवान राम हैं। तो ये जो सफ़र होने वाला है, ये बहुत अच्छा सफ़र होने वाला है। अच्छी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर प्रवेश जी हैं, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मेरे साथ जुड़े हैं और इस बार मौका दिया है उन्होंने मुझे इस किरदार को निभाने का। तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा जो होगा। बाकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मज़ा आने वाला है। लीला में जो टीम हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, तो वो एक से एक अच्छा आर्टिस्ट हैं, थिएटर के आर्टिस्ट हैं, एनएसडी से पास आउट आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ आपको पता ही हैं, किंशुक वैद्य जी हैं, हमारे साथ मल्हार पांड्या जी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल्स में काम करा हुआ है, रिनी आर्या मैम हैं। तो बहुत सबके साथ जब सब लोग एक साथ स्टेज में होंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जब लक्ष्मण जी आज्ञा लेने जाते हैं सुमित्रा माता से वन जाने की, तो वो पहले उनके मन में कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि पता नहीं माता मुझे आज्ञा देगी या नहीं देगी। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डायलॉग है। तो जैसे वो पहुँचते हैं सुमित्रा माता के पास, तो सुमित्रा माता से छूटते ही बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका यहाँ काम नहीं, आपके पिता रामचंद्र जी हैं और माता जानकी हैं। तो लक्ष्मण का वहीं पे एक अच्छा डायलॉग आता है जो मैं अभी बताऊंगा। वह भी माँ है, निज सुत को राज दिलाती है, सौतेले लड़के से लड़कर राजा से रंक बनाती है। इस तरफ यह भी तो माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। तो वो इस प्रकार से अपने भाव स्पष्ट करते हैं। तुम देवी हो, विदुषी हो, तुम हो वीर क्षत्राणी माँ, तुम नहीं मानवी कोई, तुम तो साक्षात वाणी हो माँ। तो सुंदर डायलॉग है ये। सफ़र बताऊं, मतलब अब तक तो आई थिंक 33 इयर्स का सफ़र रहा है। 94 से एज चाइल्ड एक्टर काम करना शुरू किया था। 2003 में शाका लाका बूम किया, बट शाका लाका बूम से पहले राजू चाचा की है, विष्णु पुराण किया है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स शाका लाका बूम बूम एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे आज भी आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी लोग भूले नहीं है और ऐसे ही प्यार दे रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर भर भर के प्यार देते हैं। तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, बट अक्सर टेक में भी कई ज़्यादा टेक्स होते नहीं है। नॉर्मली हम 1-2 टेक में ही काम कर देते हैं। तो बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर 3 घंटे आप नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक शॉट के बाद थोड़ा गैप मिलता है। बट यहाँ भी आपके एंट्री एग्जिट्स है जहाँ पर आप चीज़ें फिर रिवाइज करते हो। तो अपने अपने टेक्निक्स है वो चीज़ों को लेकर। बट मेरा पहला एक्सपीरियंस है लव कुश रामलीला में, एंड मैं एक्साइटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राम जी का सबसे प्रिय डायलॉग जो मुझे लगा है इस रामलीला में का, वो है जब वो रावण से कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर कुछ करते नहीं, दूसरे है जो कहते हैं और करते भी है, पर मैं वो तीसरा हूँ जो कुछ कहता नहीं बस कर दिखाता हूँ। अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शायद यहाँ से शुरू हो जाएगी, एंड कभी भी देर नहीं होती यार। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर एंड डूइंग रामलीला। सीता जी नारी शक्ति का प्रतीक हैं। वो धैर्य और धर्म इसका प्रतीक हैं और त्याग का प्रतीक हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वशाली मानती हूँ कि मुझे ये भूमिका निभाने का मौका मिला है। और इस दिन इतनी ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैं सीता माँ के रूप में हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मेरे बर्थडे के दिन इतना कुछ हो रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। एक्चुअल में अगर अंतर की बात करें तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें लाइव स्टेज शो में सब कुछ आपको 1 शॉट में डिलीवर करना है, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, मेंटली आपको अपने कैरेक्टर के लिए इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है कि गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे फंबल्स नहीं लग सकते, यहाँ पे रीटेक्स नहीं हो सकते। तो हमारे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको रीटेक्स के मौके मिलते हैं। अगर आपके एक्सप्रेशन मिस होते हैं या आपका फील मिस होता है या आपका डायलॉग मिस होता है, तो जितने चाहे रीटेक्स आपको मिल सकते हैं। बट ये चीज़, ये 1 शॉट है और 1 गो में ही हमको अपना बेस्ट देना है। सच बताऊँ तो पहली बात तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे जस्ट यहाँ पे अभी पता चला है कुछ देर पहले कि पूनम पांडे जी यहाँ पे ये रोल प्ले कर रही हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। सी, हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग एक्टर एक किरदार के लिए बनाए हैं।
तो वो किरदार चाहे जैसा भी हो, मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है उन पे कि ये बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभाएंगी, पूरा जस्टिफाई करेंगी और काफ़ी अच्छे से अपने रोल को पोर्ट्रे करेंगी। हाँ, तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ओवर होगा उनके कैरेक्टर के लिए, क्योंकि पूरा ही एक इंडियन भव्य गेटअप रावण की बीवी का, तो ये एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है और इसमें उनको देखना इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा जिसमें वो पूनम पांडे की हॉटनेस को भुला के एक इंडियन प्रॉपर ट्रेडिशनल गेटअप में देखेंगे। बहुत फ़र्क है। देखो, आप अगर रियल लाइफ की बात कर रहे हो तो रियल लाइफ क्या होती है, हमारा जो जीवन है, हमारे कर्तव्य हैं, हमें सारे कर्तव्य निभाने हैं। हमें शादी भी करनी है, हमें घर भी बसाना है, हमें आगे अपना वंश भी बढ़ाना है, हमें उनको भी पालना पोसना है। तो हम सब रोज़ की रेस में लग जाते हैं सुबह उठ के। लेकिन मेरे जीवन में एक चीज़ अच्छी होती है, वो ये है कि मुझे बार बार बजरंगबली प्ले करने का मौका मिलता है और ये मेरा काम बन चुका है। सो आई फील वेरी लकी अबाउट इट। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ सर। वो तो बहुत बहुत अलग है। कहाँ हनुमान जी, कहाँ ये जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट पूरा ही मतलब काल्पनिक था। हनुमान जी काल्पनिक नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो वो दोनों के बीच में तो बहुत अंतर है, क्योंकि इससे अच्छी, प्यारी और बहुत खुश होने वाली बात और हो ही नहीं सकती है। जब आप अपनी संस्कृति को 100 साल से चला रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उनका तो एक ही डायलॉग है, सदाबहार, जय श्री राम। ये हम सबको भी बोलना चाहिए और रोज़ बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे ये रोल करने का मौका मिल रहा है रावण जी का। एंड बहुत कम अभिनेता होंगे जिनके जीवन में ये होगा कि उनको रावण करने का मौका मिला है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं लोगों के उसकी इज्जत करते हुए ये कैरेक्टर, ये माइथोलॉजिकल गॉडली कैरेक्टर अपने बेस्ट तरीके से और अपनी नॉलेज से प्ले सकूं। मैं उनको वही दो नज़रों से देखता हूँ जिस नज़रों से आपने कहा है। एक ऑब्वियसली बीइंग द पॉजिटिव वन, जिसमें उन्होंने अपनी बहन के लिए ये लड़ाई शुरू की, ये युद्ध शुरू किया। फिर वो नेगेटिव से भी देखता हूँ कि उन्होंने एक विवाहित औरत का अपहरण किया, वो भी साधु के पोशाक। ये अवगुण थे, उनका अहंकार, उनका अवगुण था। पॉलिटिकली अपनी लंका के साथ खड़े रहना, अपने लोगों के साथ खड़े रहना, ये मुझे लगता है उनका गुण था। और मुझे लगता है कि रावण से ज़्यादा और कोई ह्यूमन कैरेक्टर आज तक लिखा नहीं गया है। अगर आप आज देखें तो किस व्यक्ति में रावण जैसे गुण नहीं है। कौन अहंकार में, अपनी पावर में, अहंकार में अपने आप को भूल नहीं जाता, अपने परिवार को भूल नहीं जाता। कौन अपने परिवार के लिए ना लड़े। मैं बहुत बहुत इस बात पे इनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं लव कुश रामलीला में रावण प्ले कर सकूं, जिसकी इतना पुराना इतिहास है इस प्लेटफॉर्म का। मुझे लगता है पूनम जी के लिए बहुत अच्छा किरदार होगा। वो एक अच्छी अभिनेता हो सकती हैं और हैं शायद। मैंने उनका काम नहीं देखा अभिनय का, बट आई होप दैट शी इज़ अ गुड एक्टर and I'm sure she'll perform it to her best and I'm really looking forward to our scenes together. वैसे तो बहुत सारे डायलॉग हो सकते हैं जो रावण के हों, पर एक डायलॉग जो मुझे लगता है जो युग युगांतर तक हमेशा इस सृष्टि के साथ रहेगा, वो ये है जो मैं आपके साथ रावण के अंदाज में कहना चाहूँगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। आज इस समय एक क्षण क्या करना है वही निश्चय आवश्यक होता है। भाई अगर पापी है, यदि भाई अपराधी भी हो, तो जो भाई संकट में उसका साथ दे, केवल वो भाई भाई कहलाता है। अरे अपराधी को तो सब शिक्षा दे सकते हैं, हम कहें अपराधी को तो सब शिक्षा दे सकते हैं, परंतु भाई वही कहलाता है जो साथ खड़ा रहे, सहायता दे, शिक्षा ना दे। हर हर महादेव। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।